के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। लहू पुकारेगा आस्तीं का। काश पूछो मद्दुआ क्या है। ज़ुबान ख़ल्क़ को नकाराए खुदा समझो। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंडअप के साथ मैं और उज़मा आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि अभी रिसेंटली एक टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है जिसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। यानी कि हमला करके और आपको हमला आवर करार दे देना। तो उज़मा आपने भी ये सुना होगा और स्पेशली एक इंटरव्यू था इमरान खान साहब का, उसमें भी उन्होंने ये टर्म यूज़ की कि ये जो इस वक़्त मुल्क में हो रहा है, वो एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है विक्टिम ब्लेमिंग। लेकिन एक बात है कि हमने देखा तो है कि 9th मई का वाक़या तो हुआ है हाँ। और मतलब उसमें आप कहें कि जो तख़रीबकारी कहें या जो भी कहें वो दहशतगर्दी कहें या व्हाटएवर जो भी टर्म आप यूज़ करें, वो हुई तो है। तो आप क्या समझती हैं कि ये उनकी ये टर्म यूज़ करना आपके ख़्याल में आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, जो लेटेस्ट खान साहब का मेरा ख़्याल है 2 दिन पहले जो उन्होंने खिताब किया तो उसमें वो जो उनकी जिस तरह से उन्होंने बात की है कि मतलब अनअपोलोजेटिक तरीके से उन्होंने बोला है कि अगर हम लोगों ने कोई इस तरह की प्लानिंग की होती, ये जैसे ब्लेम कर रहे हैं कि पार्टी ने कोई प्लानिंग की थी कि आप लोगों ने अटैक करना है। अगर हम लोगों ने ऐसे कोई की थी प्लानिंग तो क्या आर्मी को मैंने बताया था जाके कि मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट करके आप वहाँ से उठाएँ। तो उनको तो हमने नहीं था ना उनको ये प्लान दिया कि आप ऐसे करना और फिर आगे से जवाबन ऐसे होगा। तो ये चीज़ जो है वो ये साबित करती है कि इन लोगों ने क्योंकि कितनी इन्होंने एफर्ट्स लगाई हैं पिछले 14-15 महीने में, 13 जमातें एक साइड पे इकट्ठी होके और 14वीं भी आपको पता है, एक साइड हुँ, पे बैठे हैं। लेकिन बाकी सारा कुछ तो चलो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, हर एक शय उनके हाथों में कंट्रोल हुँ, हो गई किसी न किसी तरीके से। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, अवाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। अब अवाम जो है उनको जो समझ आ गई हुई है जिस चीज़ की, इनको स इसलिए तो कहते हैं ना गुमराह कर दिया खान ने क्योंकि हुँ, अवाम जो है हुँ, वो हुँ, उनकी आँखें खुल गई हैं, उनको पता चल गया है कि हुआ क्या है। तो विक्टिम ब्लेमिंग तो इस हद तक ये लोग कर रहे हैं ना कि छोटे-छोटे गाँव में छोटे-छोटे चलो मेन लीडर जो जेलों में कैद हैं पिछले 2 महीने से, वो तो अलग बात है। छोटे-छोटे जो आम जगहों पे पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनको भी उन्होंने घरों से उठाया हुआ है और हुँ, 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 किसी से रिश्वत माँग रहे हैं और किसी से कुछ कह रहे हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, जितनी देर तक आप खान साहब के खिलाफ बयान नहीं देते, कोई झूठ नहीं कोई झूठा बयान कलमबंद नहीं करवाते, उतनी देर तक आपको नहीं आपकी जान नहीं छूटेगी। जैसे आप देख लें वो जो लीडर्स हैं हमारे पीटीआई के जैसे जमशेद चीमा है जिन्होंने उनको क्विट करना पड़ा एंड पे। इतना इन हाँ, लोगों ने उन्होंने क्विट तो किया कर लिया उन्होंने भी उनकी बेगम उन्होंने ने। क्विट हाँ, हाँ। किया लेकिन अभी 2 दिन हुँ, पहले की उनकी ट्वीट देखें आप। उन्होंने सारे जो ज़ुल्म उनके ऊपर हुए, उनके फार्म हाउसेज़, एवरीथिंग उनके बच्चे वो खुद हुँ, घर घर से बेघर हुए हुए हैं बेचारे। हुँ, तो उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि आप जो है वो आपको उतनी देर तक नहीं छोड़ना जितनी देर तक आप खान के खिलाफ आपने झूठा बयान नहीं देना। तो एंड पे उन्होंने हुँ, कहा है कि आप खुदा तो नहीं रह गए ना? ठीक है, हुँ, आपने ये सब कुछ हुँ। करवाया है अब तक, अब खुदा तो नहीं रह गई कि आपके कहने पर हम लोग बयान भी देना शुरू कर दें खान के खिलाफ यानी झूठ। ये कि अब चाहे लोग छोड़ भी गए लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि एक हद होती है एक चीज़ हाँ की, जी, एक लोग एक लोग उठना उठना शुरू हो गए, हुँ, अब हुँ। ज़ुल्म जो है फिर किस हद तक जाएगा, कहाँ तक हाँ, ज़ुल्म कहते हैं करेंगे? कि ज़ुल्म इसकी कोई तो हद से लिमिट ज़्यादा होगी तो ना। मिट जाता है, हाँ। हाँ जी, देखिए, मैं ऐसे ही एक बात सोच रही थी कि मेरा यूँ मानना है कि अभी जब इमरान खान साहब पे यानी मुकदमे थे और उनको गिरफ्तार करने की बात होती थी, तो लोगों ने ये कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, ये हुँ, हमारी रेड लाइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रेड लाइन थी, उसका उन लोगों ने एक काइंड ऑफ टेस्ट किया। यानी हाँ जी, उसको उसको बेस बना के तो ये टेस्ट किया गया कि ये जो रेड लाइन कहते हैं, तो शायद जब हम इनको इस तरह से ह्यूमिलिएट करके गिरफ्तार करेंगे, जो आप कह रही हुँ, थी इमरान खान साहब ने हाँ कहा, जी। तो उसका जो रिएक्शन आएगा फिर उसको कैश किया जाएगा। तो इस नहीं, तरह से उन्होंने पहले मतलब तो ये प्लानिंग की।
हाँ जी, पहले तो इनकी जैसे प्लानिंग थी वो अल्लाह की ज़ात ने नाकाम बनाई। जैसे इन्होंने पहले तो इन्होंने मार दिया हुआ था खान को, वो तो अल्लाह ने अच्छा, बचा 3 लिया। नवंबर को। कितने इन्होंने वो जो गोलियाँ जब इन्होंने मारी, तो उस वक़्त अवाम जो है मेरे समेत मेरा हाल है सारे लोग जो है ना वो रिएक्ट करने की बजाय ना जैसे बंदा शॉक में नहीं चला जाता हाँ, नम सा कि हो जाता है ओके कि ये हो क्या गया है, शॉक हो हमें जाता है। हाँ। हमें लगा था कि ये किसी हद तक जाएँगे, लेकिन ये हमारे कौमी हीरो को वो शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं कमाया, उसको इन्होंने गोलियाँ भी मार दी एंड पे आके। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने बचा लिया। तो फिर बिल्कुल, अल्लाह के साथ में तो बचा लिया उसके और बाद आप फिर एक गुस्सा जो कहिए। है वो बॉइलिंग पॉइंट पे था। इन्हें पता हुँ, था कि गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पे है और उन्होंने जानबूझ से के ये आर्मी से खुद इन्होंने आगे होके ये सारा कुछ करवाया कि उनको पता था कि लोग कहाँ पे जाके रिएक्ट करेंगे। फिर क्या करते लोग? तो फिर अपने ही हुँ। बंदे बीच में घुसा के और अस्करी टावर की जैसे आन साहब कह रहे थे पूरी वीडियो मौजूद है कि वहाँ पे आग कैसे लगी। तो इन्वेस्टिगेशन तो होने नहीं देंगे ये इम्पार्शियल के हाँ, पता लेकिन अगर हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हुँ, इम्पार्शियल करवा दें इन्वेस्टिगेशन। अगर इनको लगता है कि इस तरह से आप सिर्फ़ ये ना कहें कि आपने गलत किया और आपने गलत किया और आप ही हमलावर हैं, आप ही दहशतगर्द हैं। अगर आप ये हुँ। साबित भी करना चाहते हैं, तो आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करा दें और वो उन्होंने ये बात कही। हाँ जी। नहीं स्पेशली अब जब ये सब मिलके कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई, सबको छुड़वा लिया, हान अकेला रह गया। या ओके, वी एग्री हो गया ये सब कुछ, तो अब इलेक्शन करवाओ। अब क्यों अभी भी हुँ, क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? करवाओ ना। अगर तुम्हें नज़र आ रहा है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा, वो अकेला है, तो फिर करवाओ, तो फिर बताएगी तुम्हें अवाम के कौन अकेला है। जाओ ज़रा अवाम के अंदर। तो आपको लगता है कि अवाम निकलेंगे अगर इस तरह से जब इलेक्शन होगा तो? हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह अभी आपको जैसे पता है मीडिया तो इनके फुल कंट्रोल में है। इन्होंने जब वो देख रही थी मैं एक व्लॉगर है वो ईसा नकवी उनका मैं देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ज उन उन दिनों में जब रोटी खाने के पैसे नहीं थे, इन्होंने बिलियंस मीडिया के ऊपर फेंके। तो उसका नतीजा आपके सामने है। हुँ, वो क्या नाम है उसका शाज़ेब खानज़ादा जो है, वो हर दूसरे दिन प्रोग्राम कर रहा होता है, महँगाई के ऊपर नहीं, मुल्क के हुँ, ऊपर क्या मुश्किलात चल रही हैं उसके ऊपर नहीं, इस चीज़ पे प्रोग्राम कर रहा है कि खान को कैसे पकड़ें। क्या ये वाली हुँ, चीज़ में शायद कोई गुंजाइश है, ये वाला केस क्योंकि हुँ, अगर रियल कोई केस होता ना, तो एक ही केस काफ़ी था। उसमें कुछ बिल्कुल। है नहीं है तो इसलिए इनको 200 केस करने पड़े हैं, इसी वज़ह से करने पड़े हैं ना कि इन रियलिटी देयर इज़ नथिंग टू बिल्ड हुँ, अ केस ऑन। तो मीडिया का तो अभी मैंने एक भी मैं आपको मेंशन करूँ अभी आज ही सुबह मैंने देखा है हुँ, हुँ, वो जो है हसन अय्यूब हुँ, हुँ। आपको पता है ना वो आजकल बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव है, किसी बिल्कुल। सर्टेन पार्टी 14th हुँ, पार्टी का। हुँ, तो हुँ, वो था शो में मुनीब फ़ारूक और मंसूर अली खान के साथ। हुँ, तो हुँ, वो अपना तज्ज़िया दे हुँ, रहा था। तो हुँ, वो हुँ, कहता है उम्मीद है कि 1-2 दिन तक खान साहब गिरफ्तार हो जाएँगे। आप अंदाज़ा लगाएँ उसकी बेशर्मी हुँ, का कि वो मुनीब फ़ारूक जो है, वो खुद उसकी भी यही ख़्वाहिश है बड़ी शदीद किस्म की। उसको बीच में बोलना पड़ा है, उसने कहा है कि मीडिया जो है वो इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकता, मीडिया का सिर्फ़ काम है कि अपना तज्ज़िया देना। मतलब बिल्कुल। इस हद तक ये लोग पहुँचे हुए हैं। नहीं, इस वक़्त तो वैसे देखें इमरान खान साहब मुझे याद है कि जब वो अपने वज़ीर-ए-आज़म होने के दौर में वो अमेरिका गए थे और हुँ, उस वक़्त उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यूअर जो थी वो उनसे इंटरव्यू लिया। उसने बहुत सख्त बातें की, बार-बार कहा कि मीडिया पे कहा जा रहा है कि मीडिया पे पाबंदी है। आपको याद होगा हामिद मीर हाँ को जी। निकाला गया था। तो हुँ, मीडिया पे पाबंदी है। लेकिन इस वक़्त जो मीडिया पे हो रहा है, वो तो लाइक आप कह रहे हैं कि 9 मई के बाद आपने एक पार्टी को मुकम्मल उसका कोई बयानिया, उसका कोई हुँ, रिप्रेजेंटेटिव आएगा ही नहीं और हुँ। उसके बाद आप उसके बावजूद आप यानी काइंड ऑफ उसका पार्टी हैं, लेकिन आप फिर भी आपको लग नहीं रहा कि आप विनर हैं। ये तो क्या नहीं है ना फिनोमेना है? विनर, नहीं है ना ये विनर, उनको फिनोमेना पता चल रहा है। अभी आप ना किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ना टिकटॉक पे देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, ट्विटर पे देख लें, जो आम से लोग हैं ना, आम से लोग मतलब हुँ, हुँ, दे आर नॉट इवन जर्नलिस्ट, आम से लोग हैं, माइक पकड़ा हुआ है और छोटे-छोटे गाँव में, छोटे-छोटे कस्बों में वो इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर 100 लोगों से पूछेंगे ना कि आपने किसको वोट देना है, उसमें से 95 लोग कहेंगे कि हमने खान साहब को वोट देना है। तो सही। वो जो आम से लोग हैं, वो हकीकत अवाम की सेंटिमेंट्स जो हैं, वो सारे किसी वक़्त तो दिल करता है, इनसे बंदा कहे कि आप ये ना इस तरह के सर्वे करें कि ये मज़ीद डर रहे हैं इस बात से। हाँ, वो इलेक्शन बिल्कुल कराते हुए भी नहीं कराएँगे अगर वो किसी तरह इनको पता कराने है के कि इनका हशर क्या होना है, इनको पता है, 14 पार्टियों का हशर क्या होना है इलेक्शन अ, के दिन।
मैंने आप वो कह रही थी वीडियो की बात, मैंने एक वीडियो देखी, मेरा ख़्याल है कल की थी, कि एक शख़्स जो है उसने मेरा ख़्याल है लाहौर की वीडियो थी, कि उसने पुल से छलांग लगा दी इसकी वजह से, गुर्बत की से तंग हुँ, आकर। और ऐसा आपने कल देखा होगा कि शायद बिजली के यूनिट में भी 5 फ़ी यूनिट इज़ाफ़ा हुआ है, और वो जो उनके पीक आवर थे, उनको भी उन्होंने मैनिपुलेट किया कि अब पीक आवर ज़्यादा कर दिए गए हैं। जी। और इसके अलावा भी आप देखें कि जो भी कमोडिटी की प्राइस हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे हुँ, वो आटा हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो मुर्गी हो, मुर्गी जो थी हुँ, वो ऐसे कहें कि मतलब अगर गरीब हफ्ते में 1 दफ़ा पका हुँ, लेता था तो उसको अच्छी प्रोटीन मिल जाती थी। हुँ। उन चीज़ों की प्राइस जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं। तो हाँ, ये जो हुकूमत है, आपको याद होगा कि इसकी जो स्टार्ट हुई थी ना, यानी वो जो अगर मेरा ख़्याल है कि हम फरवरी हाँ, 2022 में जाएँ, तो महँगाई वो मार्च। महँगाई हुँ, मार्च से स्टार्ट हुई थी। हुँ, तो इन्होंने, लेकिन आपको पता है क्या, इनके जो लोग हैं, जो इनकी तरफ का बयान है, वो ये भी कहते हैं कि ये इमरान खान का जो किया धरा था ना, वो यहाँ आ रहा हाँ है, जी, यानी सही उसका है। जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है। हुँ, तो आप क्या समझती हैं कि वो ये कहने में जस्टिफाइड हैं, ये जो आज होशरबा हुँ। महँगाई है, ये उसी का इफ़ेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। जी, जब उस वक़्त भी महँगाई थी, एतराज़ था, हमें खुद भी कई कई चीज़ों पे एतराज़ था, जो सच्ची बात है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा भी था कि इन चीज़ों के पीछे वजह क्या है। एक तो आपको पता है 2 साल तो कोविड ने ले लिए, और हुँ, कोविड का जो नॉक ऑन इफ़ेक्ट था, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब की लीडरशिप की वजह से हमारे मुल्क को उतना नुकसान नहीं हुआ, जितना बाकी की दुनिया के मुल्कों को हुआ। लेकिन फिर भी जो अगर महँगाई हो रही थी, तो उन्होंने हेल्थ कार्ड की शक्ल में, उन्होंने पनाहगाहों की शक्ल में लोगों को फैसिलिटेट किया कि मतलब अवाम ठीक है, मुश्किल हो रही है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी 2 वक़्त का खाना लोगों को मिलता रहे किसी तरीके से। हुँ, आपको पता है फैसलाबाद में इंडस्ट्री जो है, वो 24 आवर्स के ऊपर काम कर रहे थे। वो कहते थे 24 आवर्स से मज़दूर काम नहीं कर रहे मिल थे, रहा, उनको बिल्कुल, मज़दूर नहीं थे मिल रहे। बिल्कुल, मज़दूर उनको हाँ। नहीं थे मिल रहे, इतना ये यानी जो बांग्लादेश में चली गई थी फैक्ट्रीज़, वो हाँ वापस जी। अपने मुल्क में आना शुरू हो गई। हाँ जी, बिल्कुल, टेक ये ऑफ तो की था। पोज़ीशन में आ गया हुँ, था पाकिस्तान। हुँ, तो हुँ, ये अगेन फिर मीडिया की मुनाफ़्क़त देख लें, उस वक़्त वो मेरी तरह वो जो स्कार्फ़ लेती है बीबी हज्जन, वो जाती थी इतवार बाज़ार, जाके लोगों से पूछती थी और कहती थी, हाय! मेरा दिल बड़ा रो रहा है, बेचारे लोग कैसे मैनेज करते हैं। मतलब अगर जनवरी में लास्ट ईयर 20,000 में किसी बंदे का गुज़ारा हो जाता था ना, अब उसका 50,000 में भी नहीं हो रहा। तो तो क्या अब क्यों आमदन नहीं लोगों वो की जाते? बढ़ी? बताएँ कि अब उन्होंने क्यों स्टॉप कर दिया इतवार बाज़ार इसीलिए जाना? स्टॉप कर दिया ना कि उ उन जिनको वो लोग चाहते थे वो आ गए हुकूमत में, अब उनकी सारी मौजें वापस बहाल हो गई हैं। अब जहाँ भी शहबाज़ शरीफ जाते हैं, शहबाज़ शरीफ साहिब, वहाँ पे सबको प्लेन में लोड करके लेके जाते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो हाँ, तो आपको पता है ना, वो तो गवर्नमेंट के वो चाय भी नहीं में से देते, चाय के बेचारे। साथ बिस्किट नहीं देते, बिल्कुल, हाँ। एग्ज़ैक्टली, हलाल की जब आपकी कमाई हो, तो जब आपके दिल में अपने मुल्क का दर्द हो, तो फिर आप ऐसे ही करते हैं। और अगर हराम की हो और अगर दर्द ना हो, तो फिर ऐसे ही बेदर्दी से आप लुटाते हैं, जैसे ये लोग लुटा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि घर का मालिक ना मौजूद हो, तो वो हुँ, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, वो सारे मिलके खा रहे हैं, और हुँ। अगर मालिक आ जाए, तो हाँ वो जी, सारे उसको नापसंद तो करेंगे। ये ऐसे ही है। बात तो सही है, ये बात तो सही नापसंद है। तो उनको शदीद था, हाँ, लेकिन इ ये सारी चीज़ें जिनकी वज़ह से नापसंद था, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी थी। इन लोगों के लिए अच्छी नहीं हुँ, थी, लेकिन हमारे मुल्क के लिए अच्छी थी। हमारे बिल्कुल, मुल्क की बिल्कुल। अवाम के लिए अच्छी थी। असल में कोई बात ये है कि हर कोई जो है ना, एक इलेक्शन से अगले इलेक्शन तक की बात सोच रहा होता है। हुँ, यानी अब आपने शायद सुना होगा कि शहबाज़ शरीफ ने कहा कि अगर हम अब दोबारा जो नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन हो उसमें आ गए, हुँ। तो हम, मेरा ख़्याल है कोई 5 करोड़ लैपटॉप देंगे या हाँ समथिंग जी। कुछ ऐसा था। तो हुँ, ये मुझे बताएँ कि ये आपने कभी किसी, आप ज़ाहिर है तरक्की याफ़्ता मुल्क में रहती हैं। हुँ। आपने कभी ये लैपटॉप वाली कोई इकोनॉमिक पॉलिसी देखी है अपने मुल्क में जहाँ आप रहती हैं? अ, अ, मैं तो खुद स्कूल में काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरह की कोई पॉलिसी हो कि लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कोविड के दिनों में था कि जब स्कूल सारे लॉकडाउन में चले गए थे, तो ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घर से एक्सेस कर सकें ना ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो उस हुँ, पीरियड ऑफ हुँ। टाइम के लिए ना ऐसे ही हुआ कि स्कूलों को ना, स्टूडेंट्स को नहीं, स्कूलों को आईपैड्स दिए गए। सही। आईपैड्स दिए गए, जो हम लोग जितनी देर वो लॉकडाउन था ना, तो उसमें वो इस्तेमाल होते थे कि वो घर से लॉगिन कर सकें।
तो हुँ, टीचर्स जो हैं वो उन्हें ऑनलाइन वो टीच कर सकें। तो जैसे ही हुँ, लॉकडाउन खत्म हुआ है, वो आईपैड जो है वो सारे स्कूल में है, वो यूज़ हुँ। करते हैं, लेकिन स्कूल में यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसे इधर हो रहा है ना, ये तो वही आप वाली बात की, ये तो शॉर्ट टर्म ये सारी चीज़ें हैं ना। तो एक तो शॉर्ट टर्म भी है और शायद इसमें एक और भी फ़ायदा है कि एक तो ये बात है मेरा ख़्याल है उनको लगता है इस तरह शायद वो यूथ को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, क्योंकि उनको वो ये फ़िक्र है कि यूथ शायद तहरीक हाँ, इंसाफ यूथ को रिश्वत दे लेंगे तो यूथ हुँ, इनके साथ आ जाएगी, लेकिन ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना, ये बूमर्स जो है ना, यही कॉज़ कर रहे हैं, ये जो इनके साथ स्टिक हुए हैं। यूथ हुँ। जो है स्पेशली जो आप कह लें कि 95 के बाद स्पेशली जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन्होंने तो खान को ही देखा है, खान ही उनका लीडर है। ये जो मर्ज़ी दे लें उनको, वो नहीं खरीद सकेंगे उनको। और फिर मेरा ख़्याल है कि एक ये भी बात है कि देखिए एक होता है ना प्लान, एक होता है आपका विज़न कि आपने हुँ, पॉलिसी बनानी है। हाँ जी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हुँ, प्लान्स लाने पड़ते हैं कि आपने किस तरह पिसे हुए तबके को कैसे आपने कैटर करना है हुँ, और जो वर्किंग क्लास है उसको कैसे कैटर करना है। तो उसके लिए ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं सानिया निश्चित साहबा को सुना तो वो कह रही थी कि जब हमने कफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया था, एहसास हुँ। कफ़ालत तो 6 महीने लगे थे। अब हाँ जी। ये जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं उनमें तो फिर मेहनत भी लगती है ना और हाँ, लैपटॉप में तो कोई मेहनत नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो खरीदो 30,000 का खरीदो और 20 गवर्नमेंट के पेपर में 50,000 का लिख दो, बाकी का फ़ायदा अपनी पॉकेट में डालो और आपको पता है ना जो एहसास की बात जो आती है ना तो जैसे कितनी दफ़ा ऐसे हुआ कि खान साहब जो है वो पनाहगाहों में जाके उन्होंने अभी भी आपको नज़र आते हैं लोग तो इंसान की आँखों में आँसू आ जाते हैं उनकी बातें सुन के ना। वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे लिए ना सिर्फ़ रिहाइश का बंदोबस्त किया, इज़्ज़त के साथ खाना भी हमें मिलता था और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमारे साथ बैठ के आके खाना खाता था, वही जो हम लोग खा रहे होते थे। हुँ। उसको बड़ा इस चीज़ का एहसास था और अभी भी है, तो रहेगा इंशाल्लाह जितनी देर तक वो तकदीर उनकी नहीं बदलती, वो बदलेगी हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। होगा असल ऐसे। में देखें आपके उनकी वो जो एक गरीब के साथ मोहब्बत और गरीब नवाज़ी, हुँ, मुल्क से मोहब्बत, शलवार कमीज़ पहनना, हुँ। तस्बीह हाथ में रखना, ये चीज़ें कुछ लोगों को पसंद भी तो नहीं आई, ये भी तो बड़ी आपको चुभती मालूम है है। इनको, बहुत ज़्यादा चुभती हैं क्योंकि ये सूट पहन के क्या हान को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, इन सबसे अच्छी आती है बोलनी। लेकिन बंदे की हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, बंदे का वो जो होता है सेल्फ अपने प्राइड मुल्क को कैरी हाँ, मुल्क को हाँ, कैरी करना, अपनी वो अपनी पहचान को कैरी करना जो होता है हाँ वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। है। वो वहान के अलावा किसी को नहीं आता इनमें से। ये चाहे जितना मर्ज़ी मुँह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोल लें, जिसके साथ भी। इनका तासुर वही जाहिलों वाला जाता है जो इनका है। और सूट जिस तरह की मर्ज़ी पहन लें, फिर भी ये शहबाज़ शरीफ़ जो है ये बड़े महँगे-महँगे अपनी तरफ से सूट पहन के जाता है। देखें इसकी कैसी पर्सनैलिटी, फ़कीरों से ज़्यादा कोई नहीं लगती। उस तो हान बिल्कुल। हमारा जो है वो शलवार कमीज़ में भी शहज़ादा लगता था सबके सामने। तो असल में ये बस ये फ़र्क है। हाँ, ये जो आप अपने आप पे जब एतमाद करते हैं ना और अपनी हुँ, पहचान को जो है वो ओन करते हैं, तो हाँ वो जी। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। हुँ, और जब आपको पता हो कि आपने एक जिस दिन आप वज़ीर-ए-आज़म बने, उस दिन आप पे 14 अरब की फ़र्द जुर्म लगनी थी, तो हाँ। आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होगी और फिर आपको पता ही है वो कमर दर्द के बावजूद डिग्गी में भी जाया करते थे, तो ऐसे लोगों हाँ। को क्या उनकी वो होगी इज़्ज़त और क्या। तो अ, दूसरी दूसरी जी। ये और चीज़ है कि ये वेस्ट में ना ये इनको लगता है कि ये अंग्रेज़ी बोलेंगे और खुद को लिबरल साबित करेंगे और सूट पहनेंगे तो उनकी शायद इज़्ज़त होगी। वो जो है ना ये गोरे लोग हम तो उनमें रहते हैं ना, हमें पता है हमने उन लोगों को देखा हुआ है। अपनी रूट्स के साथ जो बंदा कनेक्टेड नहीं होता ना, जो अपनी हुँ। अपनी खुद इज़्ज़त नहीं करता, उनकी ये लोग कोई नहीं इज़्ज़त करते। कभी इज़्ज़त नहीं बेशक आप करी। इनके कपड़े पहन लें, जो मर्ज़ी कर लें। बिल्कुल, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा हम महँगाई पे हम बात कर रहे थे, तो हुँ, स्पेशली जो बिजली की उस पे है, कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि अब ये जो वो है सोलर सिस्टम, हुँ। वो अब ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको हाँ कुछ जी। आइडिया है कि ये सोलर सिस्टम के पीछे क्या कहानी है? हाँ जी, जब पहले विज़िट पे जनाब गए थे तुर्की तो बेटा भी इनका गया था ना इधर से हुँ, यूके से तुर्की गया था। तो हुँ, अब एक और बिज़नेस डील है इनकी, वो सोलर प्लांट्स आएँगे और शहबाज़ फैमिली जो है वो पैसे बनाएगी और क्या, जैसे इन हुँ। लोगों ने माज़ी में किया। अब तक करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक अवाम इनको निकाल के बाहर नहीं फेंकती और जो कि फेंकने वाली है अभी ज़रा बारी तो आ लेने दें, इलेक्शन तो हो लेने दें। इंशाल्लाह। देखिए, ये बात मैंने की तो मज़ाक में, लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें ये
इस तरह हमारे मुल्क को जो रिसोर्सेज़ को ये जो लूटते हैं हुँ। और ये जो जिस तरह पैसा बनाते हैं, ये हमें असल में तो दुःख देता है और हम अपना ये हक बात समझते हैं, ये अपना हक समझते हैं। वो बिल्कुल। जैसे वो बीबी ने कहा था ना कि हम हुक्मरान खानदान, ये अपना हक हुँ। समझते हैं। इनको लगता है कि इनका हक़-ए हुक्मरानी जो है ना ये पैदाइशी है। आजकल तो खैर से खामोश है क्योंकि इमरान खान का नाम लेने पाबंदी लगी हुई है और वो जो है वो तो एक लफ्ज़ में 6 दफ़ा जितनी देर तक एक जुमले में नाम ना ले ले, वो उसकी बात पूरी नहीं होती इसलिए आजकल चुप है मोहतरमा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये तो समझते हैं कि ये मुल्क जो है शायद इनके लिए खाने की प्लेट है, ये इनके लिए एक पिज़्ज़ा है या बिरयानी है, इसको खा लें। हुँ, लेकिन जमहूरियत में जो अवाम होते हैं, वो ही असल में मुल्क के मालिक होते हैं और उन्हीं को ही डिसीज़न करना चाहिए कि हुँ, उनके मुल्क में कौन हुक्मरान होगा। तो हुँ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं मुल्क में इलेक्शन हो और हाँ मुल्क जी, में जो है इंशाअल्लाह सुकून आए और कोई ऐसा शख़्स आए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे और हमारे मुल्क को जो है वो खुशहाली की तरफ लेके जाए। So इंशाल्लाह thank you ऐसा ही so होगा। much. Inshallah. आपका Thank you so शुक्रिया। much. थैंक यू। Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।